रिश्ते हैं तो हम हैं, रिश्तों में ही जीवन है, रिश्तों के बिना हम कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमलता और आप देख रहे हैं रीवायर कनेक्शन, रिश्ते बनाए मजबूत। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दो चीज़ों पर, और वो ये है कि हम किसी व्यक्ति को पहचाने कैसे कि कोई व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है या फिर वो टॉक्सिक पर्सन है। अक्सर मेरे पास मेल आते हैं, मेरे पास जो भी सॉल्यूशन के लिए आते हैं उसमें यही है कि इस तरह के बिहेवियर को समझना बड़ा मुश्किल है कि कोई हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है उसको हम कैसे समझें, और अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट है या हमारा बिहेवियर किसी को तकलीफ दे रहा है या किसी का बिहेवियर हमें तकलीफ दे रहा है तो उन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी कि आप समझ पाएं कि कोई व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है या फिर वो टॉक्सिक है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाने की एक जो बड़ी वजह समझ में आती है वो ये कि हम खुद भी अवेयर नहीं होते हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस बेहद ज़रूरी है। मैंने मेरे हेमास पॉजिटिव प्लैनेट जो चैनल है उस पर मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर 3-4 वीडियो हैं, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिंक दिया हुआ है उन वीडियोज़ का, वो भी आप देख सकते हैं। तो रिश्तों में इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और कई बार इसकी नॉलेज नहीं होने की वजह से या इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ना तो हम खुद को समझ पाते हैं और ना ही सामने वाले को हम समझ पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं दो सिंपल चीज़ें बताऊंगी कि अगर कोई आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है या फिर ये टॉक्सिक पर्सन है। तो दोस्तों, दो ही चीज़ें हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप समझते होंगे जब भी हॉट चैट की सिचुएशन आ जाए या कोई ऐसी बात जहां पर किसी विषय पर दो लोगों में असहमति हो, या एक ऐसी सिचुएशन आए जहां पर लगे कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा या जो डिस्कशन है वो पॉजिटिव साइड में नहीं जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उसका व्यवहार होता है, यही डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है या फिर टॉक्सिक है। तो मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में जो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, जो माइंडफुल होगा, वेल बैलेंस्ड होगा उसका माइंड, या उसको इमोशंस की समझ होगी, या वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को फेस करने के बाद एक सेटल्ड सिचुएशन में होगा, या माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं उस सिचुएशन में अगर होगा, तो वो सबसे पहले तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाकर रखेगा उस सिचुएशन में। जब भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होगी तो वो कभी भी आपके सेल्फ एस्टीम को या आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को वो कभी हर्ट नहीं करेगा। दूसरा, अगर किसी विषय पर असहमति है तो उस असहमति का भी वो रेस्पेक्ट करेगा। हो सकता है वो आपकी बात से सहमत ना हो, लेकिन इसे बहुत ही काम और बहुत ही रेस्पेक्टिव वे में वो कहेगा। तीसरा पॉइंट है कि वो व्यक्ति एक एक्टिव लिसनर होगा। कई बार यही होता है कि इमोशनली इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होते हैं वो बेहद अच्छे श्रोता होते हैं, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस की एक बहुत खूबी भी है कि जहाँ पर आप सेल्फ अवेयरनेस की जो सिचुएशन है उसमें आते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपको सुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप चाहते हैं कि आपकी बात को कोई सुने तो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति ये भी समझता है कि सामने वाला भी चाहता है कि उसे कोई सुने। तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होगा वो आपको सुनने की क्षमता रखेगा, वो आपको सुनेगा ज़रूर। दूसरा, उस सिचुएशन को बहुत आराम से वो हैंडल करेगा। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा होगा तो भी उसका जो रिएक्शन है वो कभी भी लाउड नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि इस सिचुएशन में आप अगर किसी बात से असहमत है तो आपका भी कहने का एक तरीका है। हर इंसान का तरीका अलग होता है अपनी बात रखने का, तो ऐसा नहीं है कि उसके अनुसार अगर आप बात नहीं कह रहे हैं तो वो आप पर लाउड रिएक्ट करे या आप पर गुस्सा करे, चिल्लाए, ऐसा नहीं करेगा। वो बहुत शांत रहकर उन चीज़ों को हैंडल करेगा, और एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो अप्रोच है उसको अपनाते हुए एक सॉल्यूशन पर लेकर आएगा, बिना आपको हर्ट किए, बिना आपको तकलीफ पहुंचाए। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है और ऐसा बिहेव अगर आपके साथ कोई करता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है। वो आपके भी इमोशंस को समझता है, और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, या आपकी जो भी बात है उसको वो रेस्पेक्ट करता है, और साथ ही साथ आपका भी रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि म्यूचुअल रेस्पेक्ट बना के रखता है। क्योंकि वो कोई मिसबिहेव आपके साथ नहीं कर रहा है तो आप भी उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में है तो बहुत आराम से, बहुत कूल तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करेगा, और यही पहचान होती है इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। दूसरी सिचुएशन जो मैंने बताई वो ये कि टॉक्सिक पर्सन जो है
वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में बहुत लाउड रिएक्शन देते हैं। अगर कोई एक ज़रा सी बात भी उनके पसंद की नहीं है तो फिर वो एकदम लाउड हो जाएंगे या फिर वो चिल्लाने लगेंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट करे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे, या हो सकता है कुछ डीमीन फील कराने वाले शब्दों का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार अब्यूजिव लैंग्वेज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये होती है इमोशनली इम्बैलेंस व्यक्ति की पहचान, जो कि टॉक्सिक पर्सन होता है। दूसरा, वो आप ही को जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर आपने कोई बात में असहमति जताई है तो वो अपने एक्शन, अपने रिएक्शन की जिम्मेदारी भी आप ही को दे देंगे कि ये जो आपने बोला है, ये जो आपने किया है, इसी की वजह से ये उनका रिएक्शन आ रहा है। तो वो आप में कमियां ढूंढेंगे। दूसरा, वो आप पर एकदम हावी हो जाएंगे, डोमिनेटिंग सिचुएशन में आ जाएंगे और जितनी ऊंची आवाज़ में बात करना, गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना वो शुरू कर देंगे। और वो आपको फोर्स भी करेंगे कि ये जो सिचुएशन है ये आपने क्रिएट की है, आपने उन्हें प्रोवोक किया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो यू हैव टू लिसन। तो उनको सुनना भी पड़ेगा। तो ऐसा अगर कोई आपके साथ बिहेव कर रहा है तो समझ लीजिए वो टॉक्सिक पर्सन है। वो रेस्पेक्ट नहीं करता आपकी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चीखता चिल्लाता है या सुनता नहीं है आपको, तो जाहिर सी बात है वो सामने वाले को रेस्पेक्ट नहीं करता। म्यूचुअल रेस्पेक्ट तो बिल्कुल भी बनाकर नहीं रखता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए आपके मन में रेस्पेक्ट कैसे आएगा जब कोई आपको डीमीन फील करा रहा है या आपको कोई ऐसी बात बोल रहा है जो आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट कर रही है, आपको तकलीफ हो रही है, तो ऐसी चीज़ों को आप भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया है कि एक टॉक्सिक पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को भी नहीं समझता है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं ये अपने किसी और तरह के पेन को, अपने किसी और तरह के जो इनके इमोशंस में जो एक उलझन होती है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन इनके मन में चल रही होती है, ये उसको बाहर निकालना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। और वो जो उनका जो एक इमोशंस का रॉन्ग इमोशंस कह लीजिए, या एक ऐसे इमोशंस जो इनके माइंड में चलते रहते हैं, वो सीन में होते ही नहीं हैं, बावजूद इसके वो एक्शन जो है वो इनके रॉन्ग हो जाते हैं। वो गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, या अगर आप एक घर में रहते हैं, सामने रहते हो, तो हो सकता है चीज़ें उठाकर फेंक दें या गुस्सा करें या खुद को भी चोट पहुंचा लेते हैं। कई बार टॉक्सिक पर्सन ऐसा भी करते हैं कि वो गुस्से में आके खुद को हिट करेंगे, खुद को चाटा मारेंगे या दीवार में सिर मारेंगे, या ऐसी भी सिचुएशन वो कर लेते हैं। और कई बार ये सिचुएशन, इसका दूसरा रूप जो है वो भी देखने में आता है, वायलेंस भी वो कर सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये टॉक्सिक बिहेवियर है, टॉक्सिक पर्सन ऐसा करते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके साथ कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है। अब बात आती है कि इन दोनों सिचुएशन में भाई इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ तो डील करना मुश्किल नहीं है, उल्टा वो तो अगर आप भी किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हैं या आप भी अगर कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो वो अपनी तरफ मोड़ लेंगे और सोल्यूशन उसका निकालने की वो कोशिश करेंगे। टॉक्सिक जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ को असर डालना शुरू कर देते हैं। तो अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लीजिए। और ऐसे लोगों से डील कैसे करना है ये हमारा माइंड भी जानता है और हम भी जानते हैं। और कई बार नहीं समझ आता है कैसे डील करना है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसे लोगों को डील कैसे करें। और तब तक के लिए आप अपने आप को उस आइडेंटिफिकेशन वाली सिचुएशन में लेकर आइए कि आप आइडेंटिफाई कर पाएं अगर आपके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है तो आपको ब्रेक लेना है। और ऐसे व्यक्ति के साथ आपको ज़्यादा कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति से आप बचकर रहिए, ऐसे व्यक्ति से आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अपने आप पर फोकस करें और कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है उसको अवॉइड करें ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आए ही नहीं। और कई बार ऐसा जो सोल्यूशन होता है वो बात करना बंद कर देना, तो वो एक हेल्दी तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ इसकी केयर करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आप क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पर, आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे वो भी आप बताइए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को आप शेयर करिए लोगों के साथ, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिलहाल ये वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।